दोस्तों एक बड़ा सा कैरेक्टर अनाउंसमेंट हुआ है कल की 2098 एडी फिल्म के बारे में। तो इसमें जो अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं। तो इस कैरेक्टर अनाउंसमेंट में हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन को मतलब डी एजिंग वाला वर्जन उनका किया गया है थोड़ा सा, और भाई क्या कमाल लग रहा है वो। खैर डी एजिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वीएफएक्स इंडस्ट्री में अभी भी डी एजिंग थोड़ा सा मतलब मैच्योर नहीं हुआ है। अभी भी मतलब डी एजिंग थोड़ा सा सॉफ्ट सा रहता है उनका सभी का फेस। अभी तो ये थोड़ा सा खास लग रहा है, लेकिन हमें फिल्म में पूरा मतलब परफेक्ट तरीके से दिखाई देगा कि कैसे उनका डी एजिंग किया गया है। और एक बात बता दूं, मार्वल का विजन जो है उस कैरेक्टर को अश्वत्थामा से इंस्पायर होकर बनाया गया। आप कुछ भूल रहे हो। जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब और उसके आसपास ही कहीं लाइक बटन होगा उसको भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि अश्वत्थामा एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर था महाभारत। तो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ अश्वत्थामा। तो जब अश्वत्थामा पांडु पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर देते हैं तो पांडव और वासुदेव कृष्ण वे मिलकर अश्वत्थामा को कॉन्फ्रंट करने के लिए चलते हैं। तो तब उनके बीच में आ जाते हैं ऋषि व्यास। और जब अश्वत्थामा और पांडवों के बीच जो कॉन्फ्रंटेशन चलता है तो अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला देता है और अर्जुन भी पीछे नहीं छोड़ते, वो भी अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो जब ये दोनों ब्रह्मास्त्र चला देते हैं तो ऋषि व्यास कैसे भी करके उन दोनों को रोक लेते हैं और उनको बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र से पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, पूरी दुनिया मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो अपने अपने ब्रह्मास्त्र अपने पास वापस ले। लेकिन अर्जुन तो वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते थे कि कैसे ब्रह्मास्त्र को वापस लिया जाए। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस ना लेकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके घर में उनका बेटा पल रहा था, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र को रिडायरेक्ट कर देते। तो तभी श्री कृष्ण गुस्से में आकर अश्वत्थामा को एक श्राप देते हैं। अश्वत्थामा पूरा समय के अंत तक उनकी कभी ना खत्म होने वाले जीवन के साथ वो जूझते रहेंगे और भटकते रहेंगे, और ऐसा ही श्राप देकर उनसे उनकी मणि छीन लेते हैं। तो उनके माथे पर जो मणि है वो उनको पूरा इनविंसिबल बनाती है, उनको थकान, भूख, प्यास ये सारे चीजों से उनको प्रोटेक्ट करती है। और कल्कि के कैरेक्टर अनाउंसमेंट में हम देखते हैं कि जो अश्वत्थामा का मतलब रियल वर्जन है जिसमें अमिताभ बच्चन को डी एजिंग किया गया है, उस वाले वर्जन में हम देखते हैं कि उनके माथे पे मणि होता है। लेकिन अभी के टाइम पे कलयुग में हम जब देखते हैं वो जब पट्टी बंधा होता है उनके पूरा फेस पर, वो अभी भी हम देखते हैं कि उनके सिर पे मणि नहीं है और उनके सिर पे वो मणि का घाव अभी भी प्रेजेंट है। और अभी ये पूरा सेंस बनाती है कि कल्कि का जो कैरेक्टर अनाउंसमेंट था उसमें क्यों वो बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मणि नहीं है। तो जबकि उनके पास मणि नहीं है तो एज भी उनका हो जाता है, मतलब कि उनके पास जो मणि था वो उन्हें प्रोटेक्ट करता था एजिंग करने से। खैर वो मणि अभी कहाँ है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन थ्योरी ये कहता है कि और जब कल्कि अवतार जो कि विष्णु का 10वां अवतार है वो जब धरती पर आएंगे वो सारे चिरंजीवियों को इकट्ठे करेंगे और तब शायद उनको वो मणि दे सकते हैं, अश्वत्थामा को वो मणि दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आपने पुराण पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे करेक्ट करिए कि क्या वो दे देते हैं या फिर नहीं देते हैं। फिर इस कैरेक्टर अनाउंसमेंट में हम देखते हैं कि उनके अभी वाले वर्जन में उनके सिर पे वो मणि अभी भी चमक रहा है। कैरेक्टर अनाउंसमेंट में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा शिव जी को पूजा कर रहे हैं और एक सीन में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसको अश्वत्थामा ने रेडर से बचाया था। तो क्या वो छोटा सा बच्चा बड़ा होकर कल्कि बनेगा? फिर ये तो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और हमारे लॉर्ड पीजे भैया भी कहते हैं कि हमें इसमें महाभारत का भी कुछ सीन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस के लिए तो अश्वत्थामा का स्टोरी सबको मतलब लगभग सबको पता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस को अश्वत्थामा का कॉन्टेक्स्ट पूरा पता नहीं है कि महाभारत में उसके साथ क्या हुआ था, महाभारत के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो उसके लिए शायद महाभारत के कुछ सीन्स रह सकते हैं और महाभारत के सारे कैरेक्टर्स को कौन कौन प्ले करेंगे या फिर एनिमेटेड रख देंगे उस स्टोरी को, ये हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।